A galaxy of learned intellectuals, respected teachers, colleagues, and dear blooming students. Good morning to all of you. It is me, Suresh Bhardwaj, with the narration, direct, indirect narration of assertive sentences. Next rule, that is some peculiar changes. If a reporting verb that is in past tense, तो इसकी क्या दशाएं हैं, क्या कंडीशन है, यहाँ पर हम दिखाएंगे. पहली दशा आती है नॉमिनेटिव केस. If within the reported speech, nominative case कौन? Noun nominative case, noun in the nominative case. Noun in the nominative case. First, nominative केस में यदि नाउन है तो उस दशा में क्या होगा? नॉमिनेटिव केस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, तो क्या होगा? टेंस चेंज होगा. टेंस टू बी चेंज. पेक्युलियर चेंजेस में पहला आ रहा है इफ रिपोर्टिंग वर्ब दैट इज इन पास्ट टेंस. रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और नाउन, ये आपका नाउन नॉमिनेटिव केस में है. कहां पर? रिपोर्टेड स्पीच में नॉमिनेटिव केस में है. टेंस चेंज होगा. कैसे चेंज होगा? एग्जाम्पल देखिए. द टीचर सेट. टीचर ने कहा. क्या कहा? राजू कम I shall teach you. राजू ने कहा, टीचर ने कहा I shall teach you. मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा. ओके. टीचर किसको एड्रेस किया, किसको कहा? ये राजू नॉमिनेटिव, ये राजू I shall teach you. नाउ रिपोर्टेड स्पीच, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है. क्लियर? द टीचर सेट रिपोर्टिंग वर्ब है. रिपोर्ट करने वाला कौन है? स्पीकर कौन है? टीचर है. किसको कह रहा है? राजू को कह रहा है आई शैल टीच यू. क्लियर? टीचर सेट इनटू इन्वर्टेड कॉमा राजू कॉमा आई शैल टीच यू कॉमा क्लोज्ड फुल स्टॉप. हो गया. अब इसको कौन किसको रेफर कर रहा है? आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा. मैं का मतलब कौन? टीचर साहब पढ़ाएंगे. किसको? राजू को. यू का मतलब राजू हो गया, राजू को ही टीचर पढ़ाएंगे. तो ये फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, यू सेकंड पर्सनल प्रोनाउन, टीचर थर्ड है, राजू भी थर्ड है. तो यहाँ नाउन राजू किसमें है? नॉमिनेटिव केस में है. तो इसको हम इस तरह से करेंगे. द टीचर टोल्ड राजू. टीचर ने राजू से कहा. दैट कनेक्टर लगा दीजिए. आई मीन्स टीचर, दैट ही. शैल का शुड हो गया, मीन्स यहां पर आई के साथ कुड लगेगा. ही वुड टीच. यू मीन्स तुमको, मीन्स राजू को. टीच हिम. हिम मीन्स राजू और he means here teacher. Okay, so this is now indirect form of narration. The teacher से लेकर के teach him, indirect form of narration. Teacher told Raju. Principal clause that he would teach him. This is now noun clause, complex sentence. Complex sentence. Other example, my son. My sons, देखिए जरा. My sons said the farmer. किसान ने, my sons मेरे बेटे. said the farmer, किसान ने कहा.
I am planting the trees for you. देख लीजिए, नंबर जेंडर पर्सन ऑफ प्लांटिंग वर्ब है आपका, इसका सब्जेक्ट यहाँ आई है और यहाँ ट्रीज ऑब्जेक्ट है और यू आया है। किसके लिए आया है? आई एम प्लांटिंग मीन्स आई एम प्लांटिंग द ट्रीज फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए पौधे लगा रहा हूं। तो मैं मीन्स फार्मर, फॉर यू तुम्हारे लिए मीन्स कि बच्चों के लिए, सन्स के लिए। अकॉर्डिंगली चेंज कर दीजिए। और कैसे चेंज करेंगे? फार्मर्स टोल्ड हिज सन्स, माई सन्स मेरे बेटे का मतलब फार्मर के बेटे। तो द फार्मर टोल्ड हिज सन्स, हिज में बन जाएगा थर्ड में, और जैसे केस में द फार्मर टोल्ड हिज सन्स दैट आई मीन्स फार्मर मीन्स ही, इस वाज में बदल जाएगा वाज प्लांटिंग द ट्रीज फॉर यू। यू मीन्स ये दोनों बेटे, यू ये बेटे, फॉर देम मीन्स हियर sons. Okay dear, so the farmer told his sons that he was planting the trees for them. Now indirect form of narration, and this portion the farmer told his sons principal clause, और that से लेकर के यहाँ तक आपका noun clause बन गया, complex sentence हो गया। तो इसमें दो sentences है, principal clause और noun clause, complex sentence, और the farmer से लेकर के for them, now indirect form of narration. Okay dear, noun in the nominative case, this is your first sub rule. Second, if a reporting verb that is in the past tense, okay, reporting verb is in the past tense, सब की वही दशा है, reporting verb that is in the past tense. तो how to change from direct to indirect? दूसरा that is sub rule. दूसरा सब रूल क्या है कि टर्म्स ऑफ एड्रेस आता है। टर्म्स ऑफ एड्रेस कहाँ? टर्म्स ऑफ एड्रेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, आरएस टेंस रिपोर्टेड स्पीच, टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो इसमें भी आपका टेंस चेंज हो जाएगा, टेंस चेंज। हाउ, in what condition tense to be changed if terms of address of reported speech there is? ऐसे क्या होगा? देखिए, नट्टी बॉय, शरारती बच्चा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एक इंटू इन्वर्टेड कॉमा, नट्टी बॉय। तो said his mother, said his mother, naughty boy said his mother, into inverted comma, शरारती बालक said his mother, उसकी माँ ने कहा शरारती बालक। You have not been working hard. तुम कठिन परिश्रम नहीं कर रहे हो। शरारती बालक, you have not been working hard. आप कठिन परिश्रम नहीं कर रहे हो मेरे बेटे, तुम नट्टी बॉय। तो एड्रेस किया, मदर ने किसको एड्रेस किया? संबोधित किया नट्टी बॉय को, नट्टी बॉय को संबोधित किया।
You have not been working hard. You means कौन? Naughty boy. You here second person and naughty boy third person. बदल दीजिए इसी में, टेंस बदल जाएगा. नंबर जेंडर पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंगली बदल जाएगा, इसके अनुसार इसको रेफर करेगा. और एडजस्ट किया है ना, तो इसको हम इस तरह से करेंगे. एडजस्टिंग, एडजस्टिंग एज naughty boy, addressing as naughty boy, mother, his mother या his mother, his mother, his mother said, told, his mother told that you means naughty boy. He, that he has had, बदल जाएगा had में, he had not been working hard. He had not been working hard. Right? अब यहाँ पर told है, और चूंकि ऑब्जेक्ट मैंने लिया एड्रेस में कर दिया है, तो आप यहाँ पर said कर सकते हैं. ठीक है. तो addressing as naughty boy, his mother said or told that he had not been working hard. Indirect form of narration हो गया. Okay, तो addressing as naughty boy, his mother told. आपका principal clause और this portion that he had not been working hard. Now noun clause, complex sentence, complex sentence, complex sentence. दूसरा एड्रेस देखिए, इंटू कमा, माई डियर डॉटर, माई डियर डॉटर, कमा बंद कर दिया हमने. और सेड मदर, माई डियर डॉटर सेड मदर, माता ने कहा मेरी प्यारी बेटी. उसका फिर अगला स्टेटमेंट क्या है, अगला पोर्शन, आई शैल टीच यू, I shall teach you English और संस्कृत. संस्कृत, मैं तुम्हें संस्कृत पढ़ाऊंगी. ये स्टेटमेंट है, रिपोर्टेड स्पीच है. ये भी आपका रिपोर्टेड स्पीच का ही अंश है, परंतु मदर का ये एड्रेस है. ओके डियर, कैसे चेंज करेंगे? टेंस बदलेगा, टेंस तो बदलेगा, नंबर जेंडर पर्सन बदलेंगे. ये है, ये टीच है, वर्ब है, इसका सब्जेक्ट आई है और ऑब्जेक्ट यहाँ डबल ऑब्जेक्ट है यू, और संस्कृत तो यू, इसके नंबर जेंडर पर्सन बदलेंगे. इसको रेफर कर रहा है. देखिए, आई शैल, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी संस्कृत. मैं मीन्स माता जी पढ़ाएंगी. यू मीन्स तुमको, यानी अपने डॉटर को. बदल दीजिए अकॉर्डिंगली. Addressing, addressing my daughter means mother का daughter, तो her daughter, addressing her daughter, addressing her dear daughter. अपनी प्यारी बेटी को एड्रेस करते हुए मदर सेड, मदर सेड या टोल्ड, मदर I told that I means mother, she, shall तो should, would, she would, और teach you means her, अपनी बेटी को संस्कृत. Okay dear, you may see here addressing से लेकर के हर संस्कृत. Now indirect form of narration. Okay, and addressing her dear daughter, mother told. Now principal clause, and that she would teach her Sanskrit. Now noun clause, complex sentence it has become. So terms of addressing, transformation of terms of address, address of reported speech. You have seen how to change from direct into indirect form of narration. You have seen here
Next change, very peculiar change, that is of about didn't, use of didn't, use of didn't, क्या है? use of didn't, sorry, needn't, needn't, ये needn't का use of needn't, sorry, needn't, yes, right, use of needn't कहाँ है? In the reported speech या needn't of reported speech, needn't of reported speech कैसे चेंज होगा? तो चेंज होगा बट नो, ये टेंस नो चेंज, टेंस नो चेंज. If a reporting verb is into past tense, okay, if there is a needn't of within the reported speech, needn't of reported speech, so tense of reported speech does not change, वो नहीं बदलता है. Now this is now your third peculiar change or peculiar sub rule third. देखिए, Hira said to his wife, हीरा ने अपने पत्नी से कहा, क्या कहा? Into inverted comma, statement of हीरा, क्या कहा? I needn't go there now. मुझे वहां अब जाने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं होती है. रिपोर्टेड स्पीच ऑफ हीरा, हीरा, तो आई रेफर्स टू हीरा, हीरा किसके लिए आया? सॉरी, आई किसके लिए आया है? हीरा के लिए आया है. क्लियर? तो टेंस नहीं बदलेगा निडंट की दशा में. इफ देयर इज अ रिपोर्ट, देयर इज निडंट in the reported speech, in that case change of tense of needn't does not change, tense of reported speech does not change. तो हीरा और बदल जाएगा. हीरा told his wife, टू गायब हो गया. हीरा told his wife that I means हीरा, that he needn't go there now. Now का means then, now का किसमें बदल जाएगा? then. तो हीरा से लेकर के then तक, now it is indirect form of narration. Okay, dear, he told his wife principal clause, and this portion, noun clause, complex sentence, right? He didn't go there then. Now complex sentence. Okay, dear. Next, a very peculiar change from direct into indirect form of narration. कैसा है वो? तो उसको भी देखिए. पेक्युलियर चेंज है, कैसे वो चेंज हो रहा है. If there is in a reported speech well, RUC, well RUC of a reported speech. If there is well शब्द आया रिपोर्टेड स्पीच में, या UC शब्द आया रिपोर्टेड स्पीच में, तो उस समय क्या करेंगे? चेंज करते समय, इनडायरेक्ट में बदलते समय ये वेल और यूसे गायब हो जाता है, उसका प्रयोग नहीं करेंगे. देखिए कैसे. The teacher said, well, students, अच्छा विद्यार्थियों, well student, I shall
teach you. I shall teach you English. सब विद्यार्थियों मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा. तो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ एक्चुअल वर्ड्स ऑफ टीचर. टीचर ने किससे कहा है? स्टूडेंट से. तो स्टेटमेंट है टीचर का, आई रेफर्स टू टीचर. टीचर को ये रेफर करता है. बदलिए और वेल और यू सी टू बी लेफ्ट आउट. ये क्या हो जाएंगे? वेल और यू सी टू बी लेफ्ट आउट. टू बी लेफ्ट, नॉट टू बी यूज्ड. ध्यान दीजिएगा. वेल एंड यू सी नॉट टू बी यूज्ड while changing the narration. The teacher told the students. The teacher told the students. Yeah, students. The teacher told the students. That लगा दीजिए कनेक्टर कंजंक्शन. टीचर ने विद्यार्थियों से कहा. क्या ये छूट जाएगा, गायब हो जाएगा? आई मीन्स ये टीचर. दैट ही शैल शुड मीन्स हियर ही के साथ वुड टीच. यू मीन्स तुमको मीन्स विद्यार्थियों को. कौन पढ़ाएगा? विद्यार्थियों को पढ़ाएगा टीचर. तो टीच देम बहुवचन में है इंग्लिश. कॉमा हट गया. Teacher told the students that he would teach them English. तो indirect form of narration ये हो गया. और क्लॉज भी देख लीजिए. क्लॉज को हम इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, नरेशन के साथ दिखा दे रहे हैं. प्रिंसिपल क्लॉज एंड दैट ही वुड टीच देम इंग्लिश. नाउ नाउन क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. यूसी का एक प्रयोग देखा जाए. If you see used in the reported speech, then how to change? You see while changing, that is to be, you see to be left out. Okay? The teacher said. The teacher said. Teacher ने कहा. क्या कहा? You see. आप जानते हो, आप देखते हो. You see स्टेटमेंट है टीचर का. You say I can't tolerate indiscipline. The teacher said. टीचर ने कहा. You see आप जानते हो, देखते हो, समझते हो. I can't tolerate indiscipline. मैं indiscipline अनुशासनहीनता टॉलरेट नहीं कर सकता हूं, सह नहीं सकता हूं. किसको? indiscipline को. I means ये स्टेटमेंट है रिपोर्टेड स्पीच ऑफ अ टीचर. तो I किसके लिए आ गया? टीचर के लिए. बदल दीजिए और you see left out, not to be used. The teacher said that I means he. Teacher can't माने couldn't tolerate indiscipline. Okay, कमा हट गया. So the teacher said that he couldn't tolerate indiscipline. Indirect form of the narration. This structure is in the form of indirect narration. And the teacher said principal clause and that he couldn't tolerate. Now noun clause, complex sentence. Whole of the structure, that is complex sentence, that is
indirect form of narration you have seen. Next point, that is, if in the reported speech there is now conditional sentence. Next point, that is 5. Okay, next rule, sub rule क्या है? Conditional sentence on real past event. Okay, conditional sentence है, conditional sentence, sentence or sentences. Conditional sentence means on real past, unreal past है, unreal past tense में है, unreal past है तो क्या होगा? unreal past तो ये भी है of reported speech, तो क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच का unreal past है या वो कंडीशनल सेंटेंस है, सेंटेंसेस हैं, उस दशा में टेंस नॉट टू बी चेंज्ड, tense not to be changed, tense no change, tense no change, remains the same. कैसे? देखिए, he said, कंडीशनल देखिए, if my school, if my school were near my village, अगर मेरा विद्यालय मेरे गांव के करीब होता, कंडीशनल बन गई, कंडीशन बन गया, कंडीशनल सेंटेंस है, नियर माई विलेज, तो I would always be in time, मैं हमेशा समय से होता. क्लियर? रिपोर्टेड स्पीच आपका यही के जगह पर मीन्स हीरा कर दीजिए. चलिए, हीरा सेट, इफ माई स्कूल ओवर नियर माई विलेज, कंडीशन हो गया. अगर मेरा विद्यालय गांव के करीब होता, आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम, तो मैं हमेशा सदैव समय से होता. आई मीन्स हीरा, स्टेटमेंट ऑफ हीरा. माई किसके लिए है? हीरा के लिए, वजह केस में है. माई, यहां भी माई आया है तो हीरा के लिए ही हो गया. आगे देखिए, चेंज. तो टेंस नो चेंज अकॉर्डिंग टू जनरलाइजेशन if reported speech that is of conditional sentence or sentences means unreal past. Okay, in that case no change of tense of reported speech on to be changed, नहीं बदलेगा. बाकी नंबर जेंडर पर्सन वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बदल जाएंगे. तो हीरा told that, कंडीशन लगा दीजिए. इफ माई मीन्स हीरा का, इफ हिज स्कूल वर नियर, तो टेंस नहीं बदलेगा. वर नियर, माई मीन्स हिज हाउस, विलेज, तो he would always be in time, हमेशा टाइम में होता. फुल स्टॉप. तो he told से लेकर in time, this structure indirect form of narration. और he told प्रिंसिपल क्लास है, तो ये पूरा का पूरा आपका ये
नाउन क्लॉज होगा, किस रूप में आ गया है? ऑब्जेक्ट के रूप में। लेकिन अगर हम इसको अलग से देखें, इफ कंडीशन है तो यह एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, इन दोनों को लेते हैं तब। और ही वुड, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा, इसको गायब कर दें। क्लियर? इसको गायब कर दें और इसको देखा जाए तो ये हो रहा है, आप क्लॉज में पढ़ चुके होंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सब रूल और नेक्स्ट पेक्युलियर चेंज is about what? About thank you, hope or faith. Thank you, hope or faith. If use of thank you, use of hope, use of faith, okay, of reported speech, within the reported speech, point 6, सब रूल 6 क्या है कि थैंक यू, थैंक यू, आपको धन्यवाद, ये है। और होप, ये है। और फील, ये है। यूज्ड इन द रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो टेंस चेंज बदल जाएगा, बदल जाएगा। और क्या एक परिवर्तन होगा? टेंस तो बदलेगा ही, और एक ही क्लॉज में हम समेट देंगे। देखिए एग्जाम्पल है, थैंक यू। He said to me, he said to me, into inverted comma, thank you for your help. आपको सहायता के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू। He said to me, वो उसने मुझसे कहा, या ही की जगह घुमा लीजिए, फिर हीरा लगा दीजिए। हीरा said to me, thank you for your help. थैंक यू, थैंक यू आ गया। ओके, रिपोर्टेड स्पीच, थैंक यू ऑफ रिपोर्टेड स्पीच प्रयोग हो गया। फॉर योर हेल्प, यू मीन्स किसका? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हीरा ने किससे कहा? मुझसे कहा। तो यू मीन्स किसको रेफर कर गया? यू रेफर्स टू मी। बदल दीजिए, ठीक, बदलिए। हीरा क्लॉज भी गायब हो जाएगा। हीरा थैंक्ड, हीरा थैंक्ड मी, हीरा थैंक्ड मी। सेड टू की जगह पर यह प्रयोग हो गया थैंक। हीरा थैंक्ड मी फॉर, यू मीन्स तुम, तुम मीन्स माई। हीरा थैंक्ड मी फॉर माई हेल्प। ये देखिए, ओनली वन क्लॉज, दैट इज प्रिंसिपल क्लॉज। एक सिंपल सेंटेंस में बदल गया। दो क्रियाओं को, थैंक यू ये भी एक क्रिया है और सेड भी एक क्रिया है, राइट। और पूरा क्लॉज को, नरेशन को हम इस तरह से कर दिए। हीरा थैंक्ड मी फॉर माई हेल्प, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। और इसमें दैट नाउ ये प्रयोग नहीं किया गया, गायब कर दिया गया। दैट हैज बीन मीन्स कट ऑफ, नॉट यूज्ड। ठीक है, हीरा थैंक मी फॉर माई हेल्प, ये डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। होप को देखिए, टिन्नी सेट, चलिए टिन्नी सेट, क्या टिन्नी ने कहा? टिन्नी सेट, टिन्नी सेट इंटू इन्वर्टेड कॉमा। टिन्नी ने कहा इन्वर्टेड कॉमा में।
I hope my friend will come today. चुन्नी ने कहा मेरा मित्र आज आ सकता है, आ सकती है. I hope my friend will come today. Reported speech of Tinny. I hope my friend will come today. Reported speech of Tinny. It means ये टिन्नी किसके लिए आ गया, या आई किसके लिए आ गया, टिन्नी के लिए. तो टिन्नी, अब इस क्रिया को ले लेंगे, दैट का कर देंगे. टिन्नी, टिन्नी hoped. टिन्नी hoped. My friend means टिन्नी का. टिन्नी hoped her friend will, would हो जाएगा, would come today means today, would come that day. Today का that day. Okay, ये indirect form of narration from टिन्नी से लेकर that day, indirect form of narration. सिर्फ एक ही सिंपल सेंटेंस में बदल गया. ओके, दैट गायब हो गया, लेकिन दो क्रिया आया है. देखिए होप्ड, और यहां छिपा है, यहां दैट छिपा है, नाउन क्लास छिपा है. टिन्नी होप्ड दैट हर फ्रेंड वुड कम टू दैट डे. यहाँ दैट गायब कर दिया गया है यहाँ से, लेकिन एक ही क्लॉज यहाँ बना दिया है. तो दो क्लॉज ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज लेंगे, या आपका नाउन क्लॉज होगा, लेकिन दैट को गायब कर दिया गया है. किस दशा में, होप है तो, थैंक यू है तो, फील है तो, दैट को गायब कर दिया जा रहा है. आगे देखिए, फील को देख लीजिए, फील को कैसे गायब कर रहा है. If there is a feel used in reported speech, तब क्या होगा, चलिए देखिए. फिर वैसे ही ले लेते हैं. टिन्नी सेट, टिन्नी ने कहा, क्या कहा, टिन्नी सेट I feel sorry. I feel sorry for what? For what I have said. For what I have said. टिन्नी said. टिन्नी ने कहा I feel sorry for what I have said. टिन्नी ने कहा कि मुझे बड़ा सॉरी फील करती हूँ कि क्या मैंने कह दिया है. For what I have said. Okay. I means Tinny, reported speech of Tinny. I feel sorry for what I have said. I means कौन, Tinny. Statement of Tinny, actual words of Tinny, exact words of Tinny. ये रिपोर्टेड स्पीच है. तो नंबर जेंडर पर्सन बदल देंगे, टिन्नी, टिन्नी, और दैट को गायब कर देंगे. टिन्नी सेट, टिन्नी सेट दैट, टिन्नी नहीं, दैट का यूज नहीं. टिन्नी सेड दैट, टिन्नी सेड, क्या कहा टिन्नी ने, नॉट सेड. इस क्रिया को ले लीजिए. टिन्नी फेल्ट sorry. Tinny felt sorry for what I means Tinny, what for what she had said. उसने क्या कहा के लिए वो सॉरी महसूस किया. तो दिस इज नाउ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन. दैट गायब हो गया है और फील को इसने ले लिया है, फेल्ट में पास्ट में बदल दिया सेट के जगह पर.
सेड के जगह पर पैंट हो गया, सेड के जगह पर होप्ड हुआ था, सेड के जगह पर आप फेंट का प्रयोग कर रहे हैं, दैट कंजंक्शन को गायब कर दे रहे हैं। तो टेनी से लेकर के had said now in direct form of narration. Yes dear, okay, wish you all the best and brightest. Thank you.